तो गाइस देखिएगा क्लास में आज आपका होगा सेक्शन सी, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 प्रश्न, सेक्शन बी में 60 प्रश्न। टोटल की बात करें तो 120 प्रश्न को हमने क्या क्या हल करके बतला दिया। तो यदि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे क्लिक करें, आपको जो कि टोटल प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा और वही प्रश्न को हल करके हम बताएंगे जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिले। तो साथियों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या देगा, कहता है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिनमें से कहता है कि सी बड़ा डी छोटा हो और भागफल क्यू तथा शेषफल तथा यहाँ पे ये नो नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तथा शेषफल आर है, जहाँ जीरो जीरो कहता है जहाँ जीरो के बराबर या बड़ा आर हो और कहता है कि आर से बड़ा जो है कि डी हो, इस प्रकार से बोल दिया। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य हो। आपको साथियों इतना फॉलो नहीं करना, बस फॉलो क्या करना, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। जहाँ सी और डी में कहता है सी बड़ा डी छोटा। तो साथियों आप सब पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, ध्यान से देखिए, भाज्य बराबर भाजक, भाजक है ना, यानी कि इस प्रकार से देखिए ये वाला ए वाला इस साइड में होता था ए, ये सॉरी ये साइड में यहाँ पे होता था ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर। क्लियर। यहाँ पर आपका ए बी का जिक्र नहीं किया गया, बस सी और डी का जिक्र किया गया, जिनमें से कहता है कि सी डी कहता है सी बड़ा है, यानी जो बड़ा है, ध्यान से देखिए जो बड़ा है, इसको यदि हम लिखें इस प्रकार से, यानी ए बराबर ऐसे लिखे ए यानी भाज्य बराबर भाजक यानी बी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं, ऑप्शन कुछ और है। तो ध्यान से देखिए, आपको इतना ये शेषफल ये सब ये जब तुल कलम में नहीं पढ़ना, क्लियर। डायरेक्ट देखिए अटैक क्या करना है, देखिए इसको हम फिर से लिख देते हैं साफ सुथरा करके, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, कहता है कि सी बड़ा डी छोटा, क्लियर है। जिधर ये वाला प्रोसेस है, जिधर ज़्यादा रहे उधर खाना ज़्यादा पसंद, जैसे ये 2 रहेगा ये 1 रहेगा, तो 2 को मछली खाना पसंद करेगा, 1 मछली खाना नहीं पसंद। जिधर समझिए मगरमच्छ का मूरी है ना, उधर आपका जो है कि बड़ा होगा, क्योंकि वो ढेर मछली खाना पसंद करे, कम नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि सी इधर घुमा है, डी इधर छोटा है, तो यानी कि डी इधर पूछ रही है, तो सी वाला खाएगा, तो यानी सी बोल रहा है बड़ा डी छोटा। तो एक बार फिर से लिख देते ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अब ए और बी तो दिया गया ना और ऑप्शन में ऐसा नहीं, तो सी ध्यान से देखिए सी बड़ा, तो सी बड़ा, तो यहाँ पे आपका साथियों ये ए के स्थान पे बोल रहा है सी, डी छोटा तो ये बी के स्थान पे होगा डी, बाकी बात क्यू और आर वही है, तो हो जाएगा क्यू प्लस आर। ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, दिख रहा है ना। यानी साथियों जब भी भाग देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे है 5, ये है 2 से हम भाग दे रहे हैं, समझिए, तो यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ बचे 1, यानी बड़ा जो है ना, जो बड़ा है ना वो होगा सी, उससे जो छोटा है ना वो होगा डी। अब बाकी बात ये भागफल है ना, अब बाकी ये आपका शेषफल, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया करेक्ट बी, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए इसमें कहता है यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहता है धनात्मक यानी प्लस में ही विषम संख्या, प्लस में विषम 1 हो, 3 हो, प्लस 3 हो, प्लस 5 हो, ये सब विषम संख्या बोला, विषम संख्या का आंसर कौन देगा। तो साथियों m के स्थान पे चेक करेंगे, m के स्थान पे हम रख कर चेक करेंगे विषम, कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए को यदि चूज करें, दिया गया 4m + 2, हम बोले 4 तो 4 m के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 2 तो हो जाएगा 6, क्योंकि 4 गुना 4 2 6, फिर बोले 4 तो 4 गुना m के स्थान पे 2 रखेंगे 2 प्लस ये प्लस ये वाला 2 सूत्र में ही दिया गया ऑप्शन में, तो 4 2 8 2 10, ये तो सम संख्या होगा, तो ये ए नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं। बी चेक करेंगे तो बी में चेक करेंगे, m के स्थान पे 1 रखेगा तो 4 1 4 4 8 जो कि हो जाएगा सम, 2 रखेगा तो 4 2 8 4 12, ये भी सम, यानी कि ये भी होगा नहीं। सी चेक करेंगे तो उसी प्रकार से, तो 4 तो 4 m तो m + 1, तो 4 तो 4 m के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 1, तो 4 1 4 1 5, ये दे दिया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 2 रख देंगे m के स्थान पे, तो 4 गुना 2 प्लस 1 तो 9, तो हर स्थिति में क्या दे रहा है, विषम संख्या दे रहा है। तो आपको वही पूछा कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन लेगा,
तो यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन उठाए थे, सी आपका विषम संख्या है। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो गाइस यदि पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य कर दें, है ना। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहता है जो 1 से और स्वयं से भाग ले, 1 से और जो स्वयं से भाग लेगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 91 देखिए 7 से भाग लग रहा है, 13 से भाग लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। या बी में देखिएगा 213 जो है ना 213 ये 3 से भाग लेगा, क्योंकि 3 का नियम कहता है सब जोड़ दो, तो 2 1 3 3 6, तो 6 है 3 का में, तो पक्का 213 जो है 3 से भाग लेगा। अच्छा 41 की बात करें तो 41 किसी से भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ 41 और स्वयं 1 से भाग लगेगा ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाए। अच्छा 501 की बात करें तो 5 + 0 + 1 जब जोड़ के देखेगा 6, जो कि 3 के टेबल में 6 है, 9 आता है भी 3 के टेबल में 9 रहता है, तो ये भी आपका होता नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपके साथ आ जाए जो कि ऑप्शन मेथड से बनने वाला प्रश्न आता है ना, तो ऑप्शन मेथड से बन गया। आगे देखिए प्रश्न, जैसा प्रश्न होगा जिस कैटेगरी का प्रश्न होगा उस कैटेगरी का सामना करेंगे ना। तो देख लीजिए वाला प्रश्न यहाँ पे, तो ये देखिए क्या कहता है कि 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कहता है 5005 के अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं, 5005 लिखा। आपको नियम पता रहना चाहिए ना, तो ये 5 से खाएगा डायरेक्ट बोले 5 × 5 0 0 0 5 × 5। अब ये साथियों 7 से, क्योंकि अभाज्य संख्या से खिलाना हमेशा जो 1 और स्वयं से भाग लगे। हाँ तो बोले 7 अभाज्य संख्या 7 से खिलाते हैं, 7 × 7 बचा 3 3 10 30, तो 7 चौक 28 बच गया 2 2 यानी 7 21। अब देखिए 7 से खाएगा नहीं, ठीक है, तो अभाज्य संख्या दूसरा क्या आ जाएगा 11, तो 11 से खिलाएंगे 11 × 11 बच गया 3 11 33। अब बाकी बात तो 13 तो है, तो अभाज्य संख्या ही है, तो अब ज़्यादा तो खाएगा नहीं 13, तो बोले 1 2 3 4 टोटल कितना अभाज्य संख्या है इसमें 4 गो। क्लियर। तो 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे प्रश्न देख लेते क्या कहता है। देखिए इसमें कहता है कि दो संख्याओं a और 18 का लोसो 36, अरे भाई मोसो क्या दिया गया, मोसो यहाँ दिखे 2 दिया गया, कितना दिया गया 2 है ना, समझे, तो मोसो क्या दिया 2, तो a का वैल्यू कोई दिक्कत। 2 संख्या आपको पता होना चाहिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जब करेंगे तब तक आपका साथ आंसर आएगा LCM, LCM यानी लोसो। चलिए इसको ऐसे है भाई, चलिए देखिए इसको फिर से लिख देते, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जब करेंगे तब तक आंसर आएगा लस, हिंदी में लिख देते लस गुना मस। तो साथियों लस गुना मस कीजिएगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकल जाएगा, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कीजिएगा तो लस गुना मस निकल गया। तो एक प्रकार का ये आपका सूत्र है, इस पे बैठा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले 2 संख्या में से एक संख्या ये है गुना दूसरी संख्या 18 है। क्लियर है। लोसो दिया गया 36, तो 36 गुना मोसो दिया गया 2, तो यहाँ पे लिख दे 2। हल के 18 तिया 36, सॉरी 18 तिया बोले भाई, 18 दूना 36, तो बच गया a बराबर 2 गुना 4, तो यानी a का वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर क्या कहता है। ये सभी जो भी प्रश्न है साथियों आपके लिए VBI प्रश्न है, आपको इसका अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना चाहिए। यदि बताने के बावजूद भी यदि कोई चीज़ में कन्फ्यूज है तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में करें, उसको हम जो कि हल करके बताएं। हाँ अदरवाइज यदि आप इससे के अलग से कोई क्लास 10th में कोई भी प्रश्न में डाउट हो रहा है, यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसमें भी आप कमेंट कीजिए, हम उसको हल करके बता देंगे। मात्र 24 घंटा के अंदर में जो है कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है रैखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 5 एवं 4x + 5y = 15 के कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे ये चीज़ चेक करने के लिए इस वाला फॉर्मूला को अटैक करते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्लियर है। तो चेक करते हैं। a1 आपका 2 है ना, इसमें a1 कितना है, a2 कितना है 4 है, इक्वल b1 कितना है, b1 ये वाला लीजिए 3 है, y को छोड़ दीजिएगा ना, b2 देखेगा इसमें तो 5 है, इक्वल c1 देखेगा तो 15 है, c2 की सॉरी c1 यहाँ पे है ना भाई 5 है, कितना है 5 है, ये मिटाते इसको, c1 5 है, c2 आपका कितना है 15 है। तो इस प्रकार से हम बैठा लीजिए। अब हाल यदि करेंगे तो देखिए ये 2 1 2 2 दूना 4, बाकी बात ये 5 1 5 5 15। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 1/2 = 3/5 = 1/5, जो कि 1/3 है, 1/3 है, जो एक भी घर आपस में नहीं मिला। ये 1/2 है, ये 3/5 है, 1/3 है, यानी एक भी घर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कोई हल ही नहीं होगा इसका कोई हल होगा। इसको हम बोल सकते हैं a1/a2 = b1/b2, इसको हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये होगा नहीं।
ये 3 हल तो होगा नहीं, अनगिनत हल तो कर नहीं सकते, तो इनमें से कोई नहीं कहेंगे। क्या बोलेंगे? इनमें से कोई हल ही नहीं होगा, इनमें से, है ना। कितने हल होंगे पता नहीं, कितना हल होगा नहीं होगा, है ना, कोई नहीं हल होगा। तो उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए डी। क्लियर है? आगे देखिए, ये भाई आ जाओ, ये आगे 7 नंबर होगा ना, ये देखिए कौन नंबर आ गया। हाँ तो यह दिखे आ गया यहाँ पे देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए साथियों, थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा, ज़्यादा है ना, ये वाला थोड़ा सा दिखेगा। हम डायरेक्ट यदि बता देते हैं तो इसका ये देखिए 4 है ना, तो ये आपका आंसर 4 होगा करेक्ट। क्लियर है? तब बोले कैसे आ गई है, इसको हल करके बताए, तो देखिए हल करके बता रहे, ध्यान से दिखेगा, हम एकाग्र करके, ये भी आपको समझ में आएगा, तो दिखेगा ध्यान से। हम बोले कि अरे भाई 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 भाई, ये जो रूट 7 है ना, ये रूट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये रूट नहीं होगा, सिर्फ ओनली 7 होगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत टाइपिंग हो गया था ना, ये रूट नहीं होगा, तो 7 सिर्फ 7। तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो हम बोले साथियों, जब जब ऐसा प्रश्न रूट के अंदर रूट मिल जाए, रूट के अंदर रूट, तब आपको एक चीज पर याद रखना कि a + b का होल स्क्वायर पे अटैक करना है। तो इसका फॉर्मूला आता है a² + b² + 2ab। ये बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। या फिर a - b का होल स्क्वायर, इस पर आपको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आपको 7 को चूज करना पड़ेगा। क्या चाहिए? 7 को ऐसा खंड में तोड़ना है जो कि ये इस पे फॉलो कर जाए। तो देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, यदि एक बार अच्छा से देखा जाए साथियों, तो ये साइड से आना, ये साइड पे हमको जो कि ला देना है, ताकि रूट हमें मेरा भाग जाए। तो हम बोले a² + b² में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 2ab होता है। यदि इसको में 4 में, तो हम बोले 2 तो होगा ही, समझ। 4 को हम 2 × 2 बोल सकते हैं, 2 × 2 बोल सकते हैं ना। तो ये आपका a हो गया, और बचा ना √3 आपका b हो गया, समझिए। देखिए यहाँ पे फॉलो खा जाएगा, तुरंत अभी फॉलो करेगा। हम यदि बोले आपको कि 7 को यदि तोड़े, तो बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी a², यहाँ समझिए a²। अब प्लस √3 को यदि हम बोले √3 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत, क्योंकि a² + b²। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 1 दिन 4 3 कितना जाएगा 7। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि 7 के स्थान पे फाइनल में हम लिख रहे हैं 7 को, देखिए क्या लिख सकते हैं, हम बोले रूट है ना, कोई दिक्कत नहीं, रूट लिख दे। हम बोले 7 को हम यदि लिख दे 2 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, अब बाकी बात जो दिया गया है प्लस ये 4 को हमने बोल दिया था 2 × 2, अब फिर क्या रूट गुणों में दे देते, गुणम √3, ये चीज़ लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले इसको हल करना है, क्योंकि x बराबर है, x यहाँ पे होगा इस साइड में, यानी कि x बराबर बोल सकते। क्लियर? क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए, अब समझिए, हम बोले a² + b² + 2ab। देखिए फार्मूला पे बैठा ना, a आपका a आपका 2 है, b आपका √3 है, तो a² + b² + 2 तो सूत्र से आता है +2 × ab, a आपका 2 है, b है √3। ये मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रूट a + b का ना होल स्क्वायर है, तो a आपका 2 है और b कितना है √3 है, इसका स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब a² + b² + 2ab इसका में दिया गया तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो, ये स्क्वायर से रूट कट जाए, यही झमेला था हम लोग को ना, ये रूट स्क्वायर से ये रूट और ये स्क्वायर का जगह आपस में कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए बचा 2 + √3, ओनली क्या बचा 2 + √3, ये x बराबर निकल गया साथियों 2 + √3। आपको ये बात का मेरी बात समझ में आ रहा है? x का मान निकल गया 2 + √3। तो देखिए इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं, यानी कि x के ये रूट नहीं है, ध्यान में रखिए, ये वाला नहीं है, x के स्थान पे आ गया 2 + √3। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए क्या करना, प्रश्न में आपको दिया गया x + 1/x का वैल्यू निकालें, तो x के स्थान पे 2 + √3, अब फिर 1 तो 1, x के स्थान पे 2 + ये √3, यानी ये वाला x के स्थान पे ये चीज़ लिख दिया, ये वाला स्थान पे ये चीज़, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, बोले 2 + √3 तो एलसीएम हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3। अब 2 + √3 बोलेगा 2 तो 2 + √3 तो √3, इसका स्क्वायर है, क्योंकि 1 से भाग दीजिए ये जाएगा स्क्वायर, प्लस अब हो जाएगा 1। क्लियर है? ये ना 2 + √3, 2 + √3 खत्म, बचा 1 तो 1। यहाँ पर देखिए, अब इसको हल करें, समझने का प्रयास कीजिए। बोले a² + b² बन गया, यहाँ पे a² + b, बोले a का स्क्वायर यानी का a², 2 का स्क्वायर बोलेगा 4 प्लस b का स्क्वायर √3 × √3 के स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा ना, b का स्क्वायर a² + b²
प्लस 2ab, 2a का वैल्यू, a का वैल्यू बोलिए ये 2 है, 2ab, b का वैल्यू क्या है √3 है ना। अब प्लस 1 ये भाई यहाँ पे प्लस 1 लिख दे, क्लियर है। ये चीज़ है, नीचे हम बाकी बात दिया 2 प्लस √3। अब इसको हल करें, बोले 4 3 7 और ये प्लस 1 यहाँ पर 7 1 8, बोल सकते हैं 8 प्लस 2 दूना 4√3, क्लियर है, बटा 2 प्लस √3। ध्यान से देखिए, ये देखिए साथियों, यदि आप ये वाला चीज़ प्रोसेस डायरेक्ट आंसर 4 लग लेते तो आपका बन जाएगा, नहीं तो बनाने के लिए सीखे है ना। बाकी बात ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्लियर है। ये आपका कंपटीशन का सवाल दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए हम बोले 8 और 4 में आपका जो कि 4 कॉमन आ जाएगा, तो बोले 4 दूना 8, 2 प्लस इधर 4 बाहर निकल गया, बचा √3 और नीचे में भी बच गया क्या 2 प्लस √3। तो ये देखिए, ये 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कट जाएगा, बचेगा ओनली मेरे पास का 4, क्या बचा 4, तो 4 आंसर आ गया ना। तो इसलिए हम बोले डायरेक्ट ये वाला आंसर है, इतना आपको जो कि मेमोरी में सेट नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट ये बोल दीजिए, क्लियर है। आगे देखिए 8 में कहता है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल होंगे। ये भी बोल दिया हल होंगे, यानी कि आंसर इसका लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोल सकते हैं 5x + 2y = 16, फिर बोल सकते हैं कि 7x - 4y = 2। देखिए ये घर बराबर कर लीजिए, विलोपन विधि, बोले घर में यदि 2 से गुना कर देंगे, बोले इसमें 2 से गुना कर दे, सब में 2 से, क्योंकि 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए हल करते हैं, बोले 2 गुना ये 2 4, तो +4 - 4 कैंसिल, 2 गुना 5 10x या 7x, 10 7 17x, क्लियर, ये तो कैंसिल है, क्या 16 दूना 32 और ये वाला 2 जुट जाएगा ना, प्लस ये दोनों जुट जाएगा, 16 दूना 32 और 2 जुट जाएगा 34 हो जाएगा, क्लियर। 17 से कटाएगा 17 दूना 34, यानी x = निकल गया 2, x का वैल्यू 2 निकल गया, तो x का वैल्यू यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आंसर कुछ कोई भी हो सकता है। अब y निकालना है, तो आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रख देना मान, है ना। देखिए y निकालते हैं, तो बोलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, ये देखिए ना, इसको मिटाना पड़ जाएगा, मिटा करके फिर से देते हैं। तो x का मान निकल गया 2, फर्स्ट में क्या आपका 5x + 2y = 16, तो 5 तो 5x का स्थान पर रख देते 2 + 2y = 16, क्लियर है। 5 में 10, 10 ऊपर में चल जाएगा 2y = 16, यहाँ पर चल जाएगा तो माइनस, तो 16 - 10 हो जाएगा, तो 2y = 6 बचा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो y का वैल्यू निकल गया 3, तो 2 3 ऑप्शन नंबर सी नहीं भाई, तो 2 और 3 कब 2 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए फिर 9 नंबर में क्या दिया गया है, कहता सातों समांतर श्रेणी -10 - 100 - 2 2 ... का सर्वांतर होगा, सर्वांतर यानी डी कहता है A2 - A1 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। A2 यानी आपका भी अच्छे है, -100 - ये -10 हो जाएगा, A1 आपका -10 है, इसको हल कीजिएगा तो -100 - +10, 10 में 6 गया बचेगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। तो यहाँ देखिए 10 नंबर, तो ये देखिए यहाँ प्रश्न कहता है जब AP के प्रथम पद 2 यानी A1 = 2 और D बराबर दिया गया 3, तो कहता है AP के 3 पद ज्ञात है, तो कोई दिक्कत नहीं, A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर फॉर्मूला आता है A1 + 1D कम, A2 से 1D कम, तो 1D हो जाएगा। बोले A1 कितना दिया है 2 + D कहता 3, तो हो जाएगा 5, कहता जाएगा 5, यानी A2 निकल गया कितना गाइज 5, उसी में A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला आता है क्या चीज A1 + 1D कम यानी 2D। बोले A1 कितना, A1 2 है + 2, D का वैल्यू कितना नहीं है 3, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कहने का मेरा मतलब है A1 हो गया आपका कितना, A1 2, A2 कितना हो गया, A2 आपका निकल गया 5, A3 कितना निकल गया, A3 निकल गया 8, 2 5 8 देखा किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 2 5 8 है, क्लियर है। तो आई होप साथियों आपका आज सेक्शन सी में जो है कि 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया है, क्लियर है। तो आई होप साथियों आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो साथियों लाइक कर दें, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।